सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 22 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट साइंस है, 30 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल, जंतुओं में पोषण। ठीक है, तो देखते हैं टूथ डिके, इसे हिंदी में बोलते हैं दंत क्षय, मतलब दांतों का टूट जाना या दांतों का कुछ नुकसान हो जाना, दांतों की क्षति हो जाना भी बोल सकते हैं इसे, क्षति भी नुकसान होती है। इफ़ वी डोंट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आवरी आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिंस टू लिव and these bacteria break down the sugar present from the leftover food and release acid। देखिए बच्चों, इसमें क्या बता रहे हैं, हम जानते हैं, यदि ये चीज़ें हम जानते हैं लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं एक बार, यदि हम अपने दांत को या मुंह को साफ नहीं करते हैं, किसके बाद, खाने के बाद, कुछ भी खाइए जाए आप, ठीक है, एवरी ईटिंग, कुछ भी खाने के बाद अगर आप अपने दांत या मुंह को साफ नहीं करते हैं तो मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया, बहुत से जो खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, वो आपके मुंह में बनने शुरू हो जाते हैं, आपके मुंह में वो वृद्धि करने लगते हैं। एंड दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर, और ये बैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों, ये जो आपके खाने के बाद जो मुंह में, दांतों में या मुंह में आपके जो चीनी बच जाती है, ठीक है, शुगर, जो मतलब कुछ भी मीठा पदार्थ बच जाता है, वो उसे तोड़ते हैं और उसको एक एसिड में चेंज कर देते हैं, एक अम्ल में चेंज कर देते हैं। दिस एसिड डैमेज द टीथ, और ये जो अम्ल होता है ये दांतों को नुकसान पहुंचाता है। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, और इसे ही दंत क्षय कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट ऑफ टूथ। तो ये क्या बता रहे हैं, कल्प्रिट मीन्स दोषी हैं, मतलब किस चीज़ के, दांतों के मुख्य दोषी हैं। कौन कौन सी चीज़ें बताई हैं ये दांतों को नुकसान पहुंचाने में, जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ होती है, तो चॉकलेट हो गई, स्वीट्स हो गई, मिठाइयाँ, सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, ये जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, और दूसरे मीठे प्रोडक्ट्स, कुछ भी ऐसी मीठी चीज़ आप खाते हैं, वही मुख्य रूप से हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाती हैं। ये मुख्य रूप से हमारे दांतों के लिए दोषी हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने में, ठीक है, टूथ डिके। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ टूथ डिके इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कॉजेज सीवियर टूथएक एंड इन एक्सट्रीम कॉजेज रिजल्ट इन टूथ लॉस। तो ये कह रहे हैं कि अगर समय रहते, ठीक है, टाइम पर, समय पर इसका इलाज नहीं किया गया, ठीक है, अगर दांतों में आपके कुछ क्षति हो रही है, कुछ नुकसान हो रहा है और उसका आपने समय पर इलाज नहीं कराया, तो क्या होगा, आपके दांतों में बहुत गंभीर दर्द हो सकता है या फिर आपके दांत टूट सकते हैं, ठीक है। इसका परिणाम क्या होगा कि आप अपने दांतों को खो सकते हैं। देयर आर सम वेज थ्रू विच वी कैन प्रोटेक्ट आवर टीथ फ्रॉम डिके। यहाँ पर कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने दांतों की रक्षा कर सकते हैं, अपने दांतों का नुकसान होने से बचा सकते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट पॉइंट है क्लीन द टीथ विद ए ब्रश एटलीस्ट ट्वाइस ए डे। आपको कम से कम दिन में 2 बार, ठीक है, दिन में 2 बार आपको ब्रश करना चाहिए, कम से कम अपने दांतों को ब्रश से साफ करना चाहिए। रिंस अवर माउथ आफ्टर एवरी मील, आपको कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। वी शुड नॉट डर्टी फिंगर्स और एनी वट और एन वट ऑब्जेक्ट इन द माउथ, और आपको कोई भी मतलब बिना धुली वस्तु, लिखी हुई है इसमें एक तरह से, या फिर गंदी उंगली कह लीजिए, ये सब आपको अपने मुंह में नहीं डालनी चाहिए। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट हैपन्स इफ टूथ डिके इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम। अगर दांतों की सड़न का इलाज समय पर ना किया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, ये वाला आंसर नंबर 1 आप लिखेंगे, इफ़ टूथ डिके इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कॉजेज सीवियर टूथएक एंड इन एक्सट्रीम कॉजेज रिजल्ट्स इन टूथ लॉस। मैंने बताया, अगर आप दांतों के नुकसान होने के बाद भी समय पर इसका इलाज नहीं कराते तो क्या होगा, बहुत गंभीर रूप से दर्द हो सकता है, सीवियर टूथएक हो सकता है, आपको दांतों में दर्द हो सकता है, या और अत्यधिक इसका नुकसान ये होगा कि आपके दांत टूटकर गिर सकते हैं, आप अपने दांतों को खो सकते हैं।
ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट विल हैपन टू योर टीथ इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ रेगुलरली। अगर आप सही से अपने दांत ब्रश नहीं करते हैं तो आपके दांतों का क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप यहीं से लिखेंगे वर्कशीट में से, यहाँ से। इफ़ वी डोंट क्लीन अवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन्स टू लिव एंड दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट इन टू द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। ठीक है, बस यहाँ तक लिख दीजिए, थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, टूथ डिके की नहीं पूछा है, बस यहाँ तक लिख देना। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों? रिलीज एसिड तक कि इसमें मैं अब हिंदी बता देती हूँ इसकी, कि अगर आप अपना दांत या मुंह साफ़ नहीं करते हैं, जब दांत साफ़ करेंगे तो मुंह ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाएगा, ठीक है, कुल्ला वगैरह करेंगे या ब्रश करेंगे, तो अगर आप अपने दांत और मुंह नहीं साफ़ करते हैं खाना खाने के बाद, तो हार्मफुल बैक्टीरिया बनने शुरू हो जाते हैं। और ये हार्मफुल बैक्टीरिया जो हैं, जो आपके खाने के बाद मुंह में आपके शुगर बच जाती है, उसे तोड़कर उसे एक एसिड में बदल देते हैं, तो जिससे कि आपके मुंह में एक एसिड बन जाता है, ठीक है, उससे आपका टूथ डिके हो सकता है। तो यहाँ तक करना चाहें तो यहाँ तक कर लेना। दिस एसिड डैमेज द टीथ, ये एसिड जो है डैमेज कर देता है टीथ को, ठीक है। तो आप इतना आंसर लिखेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक ही लिख लीजिए आप, ठीक है, जितना मैंने निशान लगाया, ये आपके दांतों को नुकसान पहुँचा देगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू सेज टू प्रोटेक्ट टीथ फ्रॉम टूथ डिके। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि दांतों को सड़ने से बचाने के लिए कोई 2 उपाय बताइए। तो देखिए 2 उपाय यहाँ से लिख सकते हैं आप, यहाँ से लिखना, देयर आर सम वेज थ्रो विच वी कैन प्रोटेक्ट अवर टीथ फ्रॉम डिके। हम अपने दांतों को सड़ने से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम कुछ तरीकों को अपना सकते हैं। फर्स्ट ये लिख लेना आप, क्लीन द टीथ विद अ ब्रश एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। कम से कम आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, दांतों को साफ करना चाहिए ब्रश से। नेक्स्ट लिख लेना, रिंस अवर माउथ आफ्टर एवरी मील। हमें खाना खाने के बाद कुछ भी खाएं आप, चाहे, ठीक है, या आप खाना खा रहे हैं या फिर आप कुछ मीठा खा रहे हैं तो उसके बाद आपको कुल्ला कर लेना चाहिए। ओके, तो वर्कशीट कंप्लीट हो गई बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।